जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आकाश एजुकेशन में। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन के साथ। यह प्रैक्टिस सेशन एसएससी, रेलवे और सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके जगह आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ से देखिए 4 से क्या हो गया, 9 हो गया, और 9 से 20, 20 के बाद क्या लिखा है 43, और 43 के बाद क्या लिखा है 90 लिखा है। आप जब सीरीज में देखिएगा बाद में तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रहा है। तो जब भी आपको लगे कि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसमें आपको जो है गुना किया गया होगा। ठीक है, तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं। साइड में देखिए 4 से क्या लिखा है, 4 से यहाँ पर 9 लिखा है, तो क्या क्या होगा, गुना 2 करके और प्लस 1 किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित सीरीज का हम लोग पहले पता लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9, 9 से क्या किया है, 9 से यहाँ पर फिर 20 लिख दिया गया है। तो क्या करेंगे, गुना 2 करते हैं और प्लस 2 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 हो जाएगा। 20 से आगे क्या लिखा है, 20 से आगे 43 लिखा है, तो इसको गुना 2 करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 से क्या किया है आगे, 43 से आगे आपका 90 लिख दिया गया है, तो इसमें गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा, और प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक निश्चित सीरीज का पता लग रहा होगा कि सभी में गुना 2 किया है, और पहले 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 और फिर 4। तो अब जो होगा क्या जोड़ेंगे, गुना 2 करेंगे संख्या में और प्लस कितना करेंगे 5 करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 90 हो गया, 90 से आगे क्या करेंगे, इसमें गुना 2 करेंगे और प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 90 दूना 180 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 185 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका डी में है, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग और डिकोडिंग से है। किससे है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कोडिंग और डिकोडिंग से है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में पेंटर को SCLPWGU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में राइटर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पेंटर लिख लेते हैं, PAINTER, पेंटर हो गया। पेंटर को क्या लिखा है SCLPWGU लिखा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर कितने संख्या पे होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, P कितने नंबर पे होता है, P आपका 16 नंबर पे होता है, और S कितने नंबर पे होता है, S आपका 19 नंबर पे होता है। तो 16 से क्या किया है 19 लिखा है, तो यहाँ पे 3 जोड़ दिया गया है। ठीक है, प्लस 3। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखिए A 1 नंबर पे होता है, और C कितने नंबर पे होता है 3 नंबर पे होता है, तो यहाँ पे क्या किया है 2 जोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। I कितने नंबर पे होता है 9 नंबर पर, और L कितने नंबर पे होता है 12 नंबर पर, तो यहाँ 3 जोड़ा गया है। आगे यहाँ पे देखिए N कितने नंबर पे होता है 14 नंबर पर, और P कितने नंबर पे होता है 16 नंबर पर, तो 2 जोड़ा गया है। T में देखिए क्या किया गया है, T कितने नंबर पे होता है, तो T आपका 20 नंबर पे होता है, और W कितने नंबर पर होता है, तो यह आपका 23 नंबर पे होता है, तो इसमें 3 जोड़ा गया है। E कितने नंबर पे होता है 5 नंबर पर, और G कितने नंबर पर 7 नंबर पर, तो 2 जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, R कितने नंबर पे 18 नंबर पर, और U कितने नंबर पर 21 नंबर पे होता है, तो क्या किया गया है 3 जोड़ा गया है। यहाँ पे आप देखिएगा कि एक निश्चित सीरीज का पता लग रहा है। पहले क्या किया गया है 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, इस प्रकार से एक सीरीज बन रहा है। ठीक है, तो पहले क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है राइटर का बनाना है। किसका बनाना है, राइटर का बनाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे इरेज कर देते हैं और राइटर का बनाते हैं। चलिए इसे इरेज कर दिए और राइटर का लिख देते हैं, WRITER
TER हो गया राइटर। अब देखिए नीचे W कितने नंबर पे होता है, W आपका 23 नंबर पे होता है और इसमें 3 पहले जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। 26 पे कौन सा लेटर, Z होता है। R कितने नंबर पे होता है, 18 नंबर पे होता है। 3 के बाद क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 18 2 20, 20 पे कौन सा लेटर होता है, तो T होता है। देखिए आगे 9, I कितने पे होता है, 9 नंबर पे होता है और इसमें हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 पे कौन सा लेटर, L होता है। इसके बाद हम 2 जोड़ेंगे तो T कितने पे होता है, 20 पे, और 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। और 22 पे कौन सा लेटर होता है, तो 22 पे आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ पे E 5 नंबर पे होता है और इसमें 3 जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा। 8 पर कौन सा लेटर होता है, H होता है। R कितने नंबर पर, 18 होता है और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 पे कौन सा लेटर होता है, तो T होता है। तो नीचे में कौन सा लेटर आ गया, इसे हम ऑप्शन में देखते हैं। तो ZTLVHT कौन सा ऑप्शन में है, तो ZTLVHT हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार संगत है और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर युग्म का चयन करें। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें 3 जो है किसी ना किसी प्रकार जो है समान है और एक जो है आपका जो है क्या है, वह विषम है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले लेटर में जब भी आपको कहेगा कि कौन अलग है, तो सबसे पहले आपको रूल लगाना है वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। क्या वॉवेल और कॉन्सोनेंट से अलग हो रहा है, तो यह देखना है। पहले वाले में देखेंगे इसमें भी वॉवेल है और दूसरे वाले में भी वॉवेल, तीसरे वाले में भी वॉवेल और चौथे ऑप्शन में भी वॉवेल है। अर्थात हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट से इसमें जो है नहीं छांट सकते हैं कि कौन अलग है। ठीक है, तो इस पर हम दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा क्या है, आप संख्या के आधार पर कि कौन लेटर कितने संख्या पे होता है। तो देखिए यू कितने पे होता है, यू आपका 19 पे होता है, सॉरी 19 पे नहीं होगा, 21 पे होता है। U 21 पे होता है और S कितने पे होता है, 19 पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। O कितने नंबर पे होता है, O आपका होता है 15 पे होता है और M कितने पे होता है, 13 पे होता है। यहाँ पे B कितने नंबर पर, 2 पर, और E कितने पे होता है, 5 पर होता है। ठीक है, नीचे में देखते हैं A कितने पे होगा, 1 नंबर पर, और Y कितने पे होगा, Y आपका 25 पे होता है। यहाँ पे देखिएगा कि सभी में कितने का अंतर है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 का अंतर है। यहाँ पर भी क्या है, 2 का अंतर है। ठीक है, और नीचे वाले में आप कहिएगा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा 24 का अंतर लग रहा है। जी नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको जो है अंतर समान करते हैं। देखिए Z कितने संख्या पे होता है, तो 26, लास्ट लेटर होता है Z 26, और 27 पे कौन सा लेटर होगा, तो 27 पर फिर क्या हो जाएगा, फिर A से चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जगह हम 27 भी लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं, क्योंकि 26 के बाद जो भी चालू होगा लेटर फिर A से चालू हो जाएगा। तो 27 पे कौन हो जाएगा, A। तो इस दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो दोनों में 2 का डिफरेंस है। और C नंबर ऑप्शन में क्या है, 3 का डिफरेंस है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन C आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन C आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और आपको जो भी उत्तर आ रहा है उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन एनालॉजी से है। चलिए इसे पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार का संबंध जो गैरेज से है उसी प्रकार से हवाई जहाज का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किससे होगा। देखिए कार को कहाँ रखा जाता है, अस्थायी रूप से गैरेज में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, गैराज में रखा जाता है। उसी प्रकार से देखिए हवाई जहाज को कहाँ रखा जाता है, तो हैंगर में रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन जो है फिर एनालॉगी से, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 12 का संबंध जो 145 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किससे होगा। तो देखिए यहाँ पे आप कहिएगा कि 12 से क्या लिखा है, 12 से लिख दिया है 145 लिख दिया है, तो क्या कर सकता है, तो 12 का स्क्वायर कर दिया होगा तो कितना हो जाएगा 144, और प्लस 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 145 हो गया। उसी प्रकार से देखिएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 65। यह कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। यदि इससे नहीं मिलता तो दूसरा हो सकता है, कोई रूल लगाया होगा, लेकिन इससे मिल गया तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यह कैलेंडर से क्वेश्चन है। किससे है, कैलेंडर से। चलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यदि 22 दिसंबर 1991 को मंगलवार है तो 26 जनवरी 1991 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है 22 दिसंबर 1991 है, ठीक है। और किसका पूछ रहा है 26 जनवरी 1991 का पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग कर देते हैं हम। इस वर्ष को इसलिए अलग कर दिए क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। 1991 ऊपर भी है और नीचे भी 1991 है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे अलग कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 22 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन है, तो यह आपका मंगलवार है। मंगलवार लिख दिए, ठीक है, मंगलवार लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 26 जनवरी का। किसका पूछ रहा है, 26 जनवरी का। उसके बाद आपको ईस्वी हटा के इधर देखना है कि कौन सा मंथ पहले आता है, जनवरी आता है क्या दिसंबर। तो कहिएगा कि सबसे पहले आएगा कौन सा दिन, कौन सा मंथ आएगा, तो कहिएगा जनवरी आएगा। कौन, जनवरी आएगा। तो जनवरी में आपको देखना है कि 26 जनवरी हो गया और बाकी बात कितने दिन शेष बचा, इस पे आपको ध्यान देना है। यह बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको कोई कोड याद करने की ज़रूरत नहीं। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा ये सवाल, ठीक है। तो देखिएगा जनवरी में कितना दिन शेष है, तो आप कहिएगा 5 दिन शेष है, क्योंकि जनवरी 31 का महीना लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा मंथ आएगा, जनवरी के बाद फरवरी आएगा। तो फरवरी आएगा तो फरवरी 1991 में कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा, क्योंकि यह सामान्य वर्ष है, इसीलिए फरवरी 28 दिन का ही होगा। यदि लीप ईयर रहता तो कितना होता 29, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 28 दिन का हो जाएगा। और जो भी महीना का दिन है उसमें आपको 7 से भाग देना है। 7 से भाग देंगे तो वह आपका ऑड डेज निकल जाएगा और उसी पे खेला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो फरवरी में 28 दिन होता है और 7 से भाग देंगे तो शेष कुछ बचेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे शेष फरवरी का 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे मार्च आएगा। मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का, और 31 में हम 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष आपका 3 बचेगा। आगे बढ़ते हैं। मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल में आपका 2 शेष हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लिखते जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, मंथ में 7 से भाग दे देना है, जो शेष बचेगा वही आपका ऑड डेज हो जाएगा। तो अप्रैल में 2 हो जाएगा, मई में 3 हो जाएगा, जून में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जुलाई में 3 हो जाएगा, अगस्त में 3 हो जाएगा, सितंबर में 2 हो जाएगा, अक्टूबर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, नवंबर में 2 हो जाएगा। उसके बाद जब आप दिसंबर पे आइएगा तो आपको जितना दिसंबर दिया हुआ है, जितने तारीख तक, आपको उतना ही दिन लेना है। तो कितना दिया है, 22 दिसंबर दिया है। तो 22 दिसंबर में आप क्या कीजिएगा, 7 से भाग देंगे तो शेष जो बचेगा उसी को लिख लेना है। तो 22 में आप 7 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम दिसंबर का शेष 1 लिख दिए। अब इसे हमें आपस में जोड़ना है और जोड़ के 7 से भाग देना है। तो आप कहिएगा कि जोड़ेंगे 7 से भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा जोड़ने में टाइम लगेगा, इसी कारण आपको जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ 7 से भाग देते हैं। जो 7 जोड़ेंगे और 7 से विभाज्य होगा उसे काट देंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा
3 2 5 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा। यह आपका 7 से विभाजित है तो इसे काट दिए। फिर देखिए 3 2 5 हो जाएगा और 2 7, 7 से विभाजित है, इसे काट दिए। देखिए 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 7 से विभाजित है, काट दिया। अब कितना बचा, एक यहाँ पे 5 बचा और एक यहाँ पे 3 बचा। इसे आपस में हम लोग जोड़ लेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे तो कितना शेष हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1 शेष हो जाएगा। यही आपका इम्पोर्टेंट है कि शेष कितना, ओड डेज इसको कहा जाता है। तो कितना बचा, विषम दिन 1 बचा, इसी पे आपका खेला होगा। किस पर, इसी पे आपका खेला होगा। तो आपको ओड डेज 1 बचा, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि कैलेंडर में आगे का दिन पूछ रहा है या पीछे का पूछ रहा है। जिस प्रकार से यहाँ 22 दिसंबर 1991 से क्या हो रहा है, पीछे पूछ रहा है, यानी 26 जनवरी 1991 का पूछ रहा है। कैलेंडर पीछे की ओर पूछ रहा है। 22 दिसंबर 1991 के पीछे पूछ रहा है 26 जनवरी 1991 का। तो हम मंगलवार में 1 घटा देंगे। यदि आगे का पूछता तो जोड़ देते हैं, और पीछे का पूछ रहा है तो मंगलवार में 1 दिन हम घटा देंगे। तो कौन सा दिन हो जाएगा, तो आपका सोमवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका सटीक उत्तर हो जाएगा, सोमवार। आप इसे क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। यह कैलेंडर का बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इस पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए हम आपके लिए जो है हर एक सेट में अलग अलग प्रकार के जो है क्वेश्चन लाते हैं कैलेंडर का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। यदि समझ आ गया तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका लेटर सीरीज से क्वेश्चन है। किस प्रकार क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ आपके फिल इन द ब्लैंक्स पे बताना है कि कौन सा सही लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो जितने भी लेटर हैं और जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है टोटल को गिन लेना है कि कितना है। चलिए यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है टोटल, 12 है। 12 हो गया। अब इसको 12 को किस प्रकार तोड़ेंगे, 12 को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं, 3 गुना 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। कहिएगा सही है। चलिए अब इसे यहाँ पे थोड़ा स्थान कम है बनाने के लिए तो इसे नीचे में लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे में लिखते हैं, V हो गया, W हो गया, डैश हो गया, V डबल डैश है। चलिए यहाँ पर V हो जाएगा और W हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा और W हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। कलर यहाँ पे हम चेंज कर दिए। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं 3 के भाग में। कितने के भाग में, 3 के भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 के भाग में डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। नहीं होगा तो उसके बाद 4 में डिवाइड करेंगे, अर्थात जो यहाँ पर गुणनखंड किए हैं इसी में आपको इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 3 का डिवाइड कर दिए। चलिए हो गया। अब देखिए सभी के लास्ट में, यहाँ पे देखिएगा एक के लास्ट में भी है। तो जहाँ जहाँ लास्ट वाले स्थान खाली है, जैसे हम 3 का ऐसे लिए हैं ना, 3 लेटर का पेयर, तो इसी में हमको देखना है कि एक लास्ट में पेयर में क्या है, भी है। तो सभी के हमें लास्ट में भी भर देना है। भी भर देते हैं, यहाँ पर भी भर दिए। अब देखिए सभी में भी भर दिए हैं, बोलिएगा भर दिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा जगह खाली है, तो आप कहिएगा कि बीच वाले जगह खाली है। तो बीच वाले जगह में देखना है कि दूसरे जो है 3 का पेयर है उसमें बीच वाले में क्या है, W है। तो यहाँ पे देखते हैं जहाँ बीच वाला खाली है उसमें क्या करना है, W भर देना है। तो यहाँ देखिए खाली है तो यहाँ हम W भर दिए। अब देखिए लास्ट में यहाँ भी भर दिए, हाँ ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखना है कि 3 का पेयर जो है सबसे आगे वाला भाग खाली है यहाँ पर, और यहाँ पे कौन सा लेटर भरा जाएगा जो सभी के आगे में रहेगा। जैसे यहाँ भी आगे में है तो यहाँ पे हम भी भर दिए, क्या कर दिए, भी भर दिए। अब जो जो फिल इन द ब्लैंक्स
के जगह पे भरे हैं उसे हमें लिख देना है। चलिए लिख देते हैं। तो पहले भी हो गया, डब्लू हो गया, भी हो गया। चलिए यही 5 हुआ है। तो यह कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन यह आपका पहला ऑप्शन ऑप्शन ए में है। यदि इस पे नहीं मिलता ऑप्शन में तो हमें दूसरा रूल लगाना पड़ता, लेकिन मिल गया तो यही आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि दूसरे कंसेप्ट पे लगाया रहता है तो हमें तब दूसरा कंसेप्ट लगाना पड़ता है यदि ऑप्शन में नहीं मिलता तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह आपका जो है यह मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। कलर चेंज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया, कलर चेंज हो गया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का अर्थ भाग और बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ जोड़, डी का अर्थ घटाव है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह इसे हमें सॉल्व करके बताना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे में लिखते जाते हैं। यहाँ पर देखिए 87 हो गया और ए की जगह कौन सा सिंबल यूज करना है? ए की जगह आपका जो है डिवाइड का यूज करना है। डिवाइड का हो गया, उसके बाद 29 हो गया। आगे बढ़ते हैं। बी की जगह कौन सा सिंबल यूज करना है? गुना का। चलिए मल्टीप्लिकेशन का दे दिया, उसके बाद 14 हो गया। उसके बाद देखिए डी की जगह कौन सा सिंबल? डी की जगह आपका घटाव का यूज करना है। यहाँ पे 24 हो गया। और सी के जगह क्या है? सी के जगह प्लस का यूज करना है और यहाँ पे 14 हो गया और फिर प्लस का चिन्ह हो गया, 6 हो जाएगा। और बी के जगह गुना हो गया, 5 हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। आप कहिएगा कि सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टाइएगा, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। कहिएगा बहुत आसान क्वेश्चन होता है। जी नहीं दोस्तों, आप एग्जाम में हॉल में जाइएगा तब आपको पता चलता है। इसे जल्द सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसे 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट ले लिए तो यह आपका क्या हो जाए, समय का लॉस करता है। ठीक है, और कुछ नहीं। इस प्रकार के सवाल यहाँ पे देखिएगा 87 में भाग दीजिएगा 29 से तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और गुना यहाँ पे 14 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 14 गुना 3 करेंगे आपका 42 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, प्लस 14 प्लस 30 हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो भी प्लस वाले हैं उसे एक जगह कर लेते हैं, यानी अर्थात उसे एक जगह जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 1 4 4 8 86 हो जाएगा। और माइनस 24 करते हैं तो घटा के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 2 गया, 6 हो जाएगा। आपका 62 हो गया। यह कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह डाइस से क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे कहेंगे वाह डाइस से क्वेश्चन है, एक नहीं डाइस दिया है, 4 को डाइस दे दिया है। और वो तो जानबे नहीं करते हैं कि जितना ज़्यादा आपको डाइस के क्वेश्चन में जितना ज़्यादा आपको डाइस दे दिया जाएगा वह आपका उतना कार्य को जो है आसान कर दिया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। अर्थात यहाँ पर 1 का अपोजिट पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट कौन सी संख्या है। तो आपको पता होगा इसे हम बाय ऑप्शन बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डाइस हो जाता है तो उसे बाय ऑप्शन ही आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। तो आप लोग जानते होंगे जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसका आप आगे से फेस देखिएगा, अर्थात चेहरा देखिएगा, क्या पिछले भाग दिखाई पड़ेगा, पीछा वाला भाग दिखाई पड़ेगा? नहीं, आपका एक ही भाग दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 1 का अपोजिट पूछ रहा है तो जिस डासा में 1 है हम उसे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बगल में है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट वाला भाग कभी दिखाई ही नहीं दे सकता है, वह एक तरफ से ही दिखाई देगा। जैसे आपको हम बताएं कि कोई व्यक्ति है तो उसका सामने वाले ही फेस देख सकिएगा, क्या अपोजिट भी देख पाइएगा? नहीं। तो उसी प्रकार से जो है जो बगल में रहता है वह आपका कभी भी अपोजिट नहीं होगा। तो 1 का अपोजिट 5 होगा, बोलिएगा नहीं। तो ऑप्शन ए आपका छटा जाएगा। 1 का अपोजिट 3 होगा, कहिएगा नहीं।
नहीं। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बगल में रहता है वो कभी भी अपोजिट नहीं होता है। चलिए वो ऑप्शन में 3 नहीं दिया है तो उसे कैसे छांटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इस डासे में है, इस वाले डासे में है, तो इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक के बगल में कौन सी संख्या है? 6 है। 6 कभी अपोजिट होगा? बोलिएगा नहीं, तो डी नंबर आपका छटा गया। एक के बगल में 4 है तो 4 कभी अपोजिट होगा? बोलिएगा नहीं, तो यह आपका 4 भी छटा जाएगा। तो बाकी कौन बचा है? बाकी आपका सी नंबर बचा है, जो 1 का अपोजिट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और कितने क्वेश्चन का जो है आपका प्रैक्टिस सेट आना चाहिए, यह भी आप कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? तो ये इसमें आपको फिगर काउंटिंग करना है, त्रिभुज की संख्या बताना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं और यह बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। इसी प्रकार से फिगर से देखिएगा बहुत सारे एग्जाम में सेम टू सेम फिगर पूछ दिया जाता है। तो आपको रटना नहीं है, इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक से बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यह देखिएगा यह जो है वर्टिकल लाइन यहाँ पे खींचा गया है एक त्रिभुज में। एक वर्टिकल लाइन, 2 हो गया, और तीसरा वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन खींचता है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कितने यहाँ पे गैप का निर्माण हो रहा है, उसे गिन के लिख देना है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसे हम आपस में जोड़ लेते हैं। इसे आपस में क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा। टोटल इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा? टोटल 10 हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज कितने बार इसे विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 बार विभाजित किया गया, 2 बार विभाजित किया, और कितने गैप का निर्माण हो रहा है? यहाँ पे लंबा लंबी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 गैप का निर्माण हो गया है। तो इसमें आपको क्या करना है? 10 गुना 3 कर देना है, कितना हो जाएगा? 30। यही आपका त्रिभुजों की संख्या हो गया। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो यह आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। अर्थात यहाँ पे जो है छुपे हुए फिगर से क्वेश्चन है। यह जो फिगर आपका दिया गया है, यह निम्नलिखित में से कौन से विकल्प के अंदर आपको फिगर दिखाई पड़ता है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से विकल्प में है। यह आपका आंख का खेला है और कुछ नहीं है। तो इसमें आप देखिएगा कितना जल्दी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में देखिएगा आप यहाँ से इस प्रकार, और यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार। आप कहिएगा कि ऑप्शन ए में ही मिल गया, यहाँ बीच में भी लाइन है, तो ऑप्शन ए में ही मिल गया। तो ऑप्शन ए में मिल गया तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 1 नंबर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो आप लोग डिक्शनरी पढ़े होंगे। डिक्शनरी में क्या होता है कि लेटर वाइज जो है शब्द को लिखा जाता है। पहले जो ए से शुरू होता है उसे लिखा जाता है, बी के बाद उसके बाद सी, डी, इसी प्रकार से उसमें लेटर वाइज जो है वर्ड को लिख दिया जाता है डिक्शनरी में। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें यहाँ सजाना है। तो जो सबसे पहला लेटर आएगा उसे सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप बोलिएगा कि सी सभी में समान है, तो इसके आधार पर हम इसे नहीं छांट सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहिएगा कि सभी में ए भी समान है, तो इसके आधार पर हम इसे नहीं छांट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप बोलिएगा क्या कि देखिए आगे कहिएगा कि यह जो है पहला नंबर ऑप्शन में यह टी है, तो टी कितने नंबर पे होता है? आपका 20 नंबर पे होता है। जबकि बी क्या होता, पी कितने पे होता है? तो पी कहिएगा आपका 16 पे होता है। तो इस सभी जो है 2 3 4 5 नंबर जो है यह सभी जो है पहले आएंगे, लेकिन 1 नंबर जो है यह सबसे लास्ट में आएगा। लास्ट में क्यों आएगा? क्योंकि जो है यह
टी हो गया, टी 20 पे होता है, जो सबसे लास्ट में लिखाएगा डिक्शनरी में, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यह लास्ट में आएगा, LAST लास्ट लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पी। पी कहिएगा कि सभी में पी समान है, तो इसके आधार पर हम नहीं छांट सकते हैं। उसके बाद कहिएगा कि 5 नंबर में कहिएगा कि सबसे पहले ए आया है, तो 1 नंबर पर यह लिखाएगा, ठीक है, पहला नंबर पर इसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहिएगा कि दोनों में जो है टी है, लेकिन यहाँ पे एस है, तो एस वाले बाद में लिखाएगा, और दोनों में देखना है टी में सॉरी एस 19 पे होता है, लेकिन टी 20 पे होता है, पहले 4 नंबर को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एस कितने नंबर पे हो जाएगा, यह आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं टी दोनों में समान है, तो इसके आधार पर हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन देखिए एक में आई है और एक में ए है, तो ए वाला सबसे पहले लिखाएगा, तो 3 नंबर पे इसे लिखेंगे, और इसे 4 नंबर पर, और लास्ट वाला जो है इसे 5 नंबर पे लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा लिखाएगा, 5 नंबर का सबसे पहले लिखाएगा, यहाँ से 5, तो 5 किस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में भी पहले 5 नंबर लिखा है, बी में भी, सी में भी, और डी में नहीं है, तो डी आपका छटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या 4 नंबर लिखाएगा, सभी में 4 है। उसके बाद 3 लिखाएगा, 3 है नहीं, ऑप्शन ए छटा गया, 3 नंबर नहीं है। उसके बाद देखिए 3 के बाद क्या हो जाएगा, 2 नंबर, तो 3 के बाद 2 नंबर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह बहुत ही आसान होता है, बशर्ते इसे आप सही से देखिए एक बार कि कौन लेटर सबसे पहले आएगा, उसे आपको सबसे पहले सजाना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यह रहता है, एक तरह से यह डिक्शनरी ही का क्वेश्चन है, इसे डिक्शनरी की तरह सजाना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हम 12 ही क्वेश्चन लिए हैं। आप कमेंट कर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट लें, और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।